मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि के पास महाविद्या कॉलोनी की सड़कों में हो रहे गड्ढों ने एक महिला की जान ले ली। अरे कई बार एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे, कई बार लोग गिरे भी हैं यहाँ पे आके। मंडरी है जई की वजह से गड्ढा की वजह से और का रोज गाड़ियाँ रिक्शा सब पलट जाती हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर। मतलब रूह तक हिल गई। जो स्थिति हमने जो मंजर देखा था, ऐसा लगा कि पूरे रोड पे कुचल कुचल के वाहन उसके सर के नीचे से जा रहे थे। दिन पलटते रहते फिर रिक्शे वाले को दोष देते, पलटती माल लगा देते लोग, मगर गड्ढे देखो ये। कभी भरा रिक्शा भी पलटा है? हाँ, भरा रिक्शा तो गड्ढे में पलटता है। नवरात्रि के पहले दिन ही सोचो, वो शायद ये इंसिडेंट कभी अपनी लाइफ में बच्चा नहीं भुला सकता, ना उसका हस्बैंड अच्छा नहीं हुआ। मथुरा नगर निगम प्रशासन को शायद इसी दिन का इंतजार था, जब तक किसी की मौत नहीं होती तब तक वह नींद से नहीं जागेंगे। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के पीछे रोड पर चौधरी मसाले वाले के पास में इस वक्त मौजूद हूँ, जहां पर एक बड़ी घटना घटित हुई थी। जहां एक स्कूटी पर बैठी हुई महिला जब यहां से गुजर रही थी तो आपको ये गड्ढा जो है वो दिखाई दे रहा होगा, जो फिलहाल भर दिया गया है। कल जब ये घटना घटित हुई तो उसके बाद इस गड्ढे को भरा गया। घटना के बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि ये गड्ढा काफी पुराना है, यहाँ पर काफी दिन से ये गड्ढा था, लेकिन कई बार कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन कभी भी इसका निस्तारण नहीं हो पाया था। लेकिन कल की जो घटना यहाँ पर घटित हुई है वो अपने आप में चौंका देने वाली है। कल जब एक महिला स्कूटी पर बैठकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जा रही थी तो इसी जगह पर वो महिला जो है वो स्कूटी पर से गिर पड़ती है और बगल से गुजरती हुई एक बस, बाहर से आई हुई एमपी की बस, जिसकी पीछे के टायर की चपेट में वो आ जाती है। एक बड़ी घटना जो है वो यहाँ से देखने को मिली। सबसे बड़ी बात कि जिम्मेदार अधिकारियों को उस वक्त मौजूद, जब उसके बच्चों ने अपनी माँ को देखा होगा मौके पर ही, क्योंकि मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी उस महिला की, देखा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी ये ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उन बच्चों से पूछ पाना, उन बच्चों पर क्या बीती होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको बता दूं कि इसके अलावा ये गड्ढा तो यहाँ भर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा चाहे हम आगे यादव वाले चौराहे पर जाए या उससे थोड़ा सा आगे जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी गड्ढे हैं। इसके अलावा अगर हम पोतराकुंड की साइड जाते हैं तो वहाँ पर भी अभी भी गड्ढे ऐसे हैं जो बहुत ही ऐसे गहरे गड्ढे हैं जिनमें मोटरसाइकिल और स्कूटी निकलती हैं, गाड़ी निकलती हैं। स्कूटी और मोटरसाइकिल में ज़्यादा खतरा रहता है, वो गुजरती हैं तो कई बार बाइक या स्कूटी जो है वो पलट जाती है और लोग जो बैठे होते हैं वो उस पर से गिर पड़ते हैं। लेकिन कभी भी किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके की घटना जो है वो यहाँ पर घटित हो जाएगी। मैं आपको वो गड्ढे भी दिखाऊंगी, वो हालात भी इस वक्त दिखाऊंगी कि अभी भी आपने मेरे पीछे देखा कि अभी बस गुजर के गई है। सबसे बड़ी बात, यहाँ आम जो लोग हैं उनको बड़ी समस्याएं जो हैं वो झेलनी पड़ती हैं। उनकी खुद की गाड़ी जो है वो आसपास नहीं खड़ी कर पाते हैं, लेकिन बाहर से आए व्यक्तियों की गाड़ी यहाँ आना बहुत आसान दिखाई देता है। फिर चाहे वो टैक्सी हो, बाहर की बसें हो या अन्य कोई वाहन हो, आसानी से आ जाते हैं। कहने को बैरिकेड्स लगाए गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी धरातल पर जिम्मेदार अधिकारी जो है वो ये अपनी जिम्मेदारी दिखाता हुआ नजर नहीं आता है। चलिए आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरीके के गड्ढे अभी भी मौजूद हैं। ई रिक्शा है जो कि निकल भी नहीं पा रहा, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। मामला गत दिवस का है, जहां चौधरी मसाले वाले के सामने गड्ढे में एक स्कूटी अनियंत्रित हो गई। स्कूटी सवार महिला उछलकर बगल से निकल रही बस के टायर के नीचे आ गई। सिर कुचलने से उसकी मौके पर मौत हो गई। महिला अपने पति और बच्चों के साथ मकान देखने के लिए आई थी। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेते हुए बस को कब्जे में ले लिया। मृतका अपने पीछे पति के साथ 2 बेटियां प्रेरणा व हर्षिता और एक बेटा आदित्य को छोड़ गई है। आकर दुर्घटना भी हुई है और दुर्घटना में किसी महिला की मृत्यु सुनने में आई है। पर ये यहाँ पे जो गड्ढा बना हुआ है ये काफी समय से है और आए दिन इसमें एक्टिवा वाले उछल जाते हैं, तो पता नहीं रहता यहाँ पर ऑलरेडी गड्ढा है या नहीं है। क्या इसके लिए कोई शिकायत वगैरह नहीं की गई? 2-4 बार लोगों से बोला भी था, तो बोले इसको भरवा देंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। पार्षद जी संज्ञान में नहीं लेते? नहीं, पार्षद जी से बात नहीं हुई इस मैटर में, नहीं हुई नहीं, कोई बात नहीं हुई उनसे। अच्छा। बाकी और लोग जो जैसे सड़क भरने वाले आते हैं उनसे बोले मलबा डाल दो, तो कोई नहीं डाला। अच्छा। ये स्थिति थी। और एक यहाँ सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की अवैध पार्किंग यहाँ होने लग गई है और उसकी वजह से आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। रात के समय यहाँ पे लोग ड्रिंक करते हैं। मतलब बसें बाहर से अंदर आ रही हैं? बसें नहीं आ रही, छोटी गाड़ियाँ। क्या घटना घटी थी यहाँ पे? अरे स्कूटी गड्ढे में स्लिप रह गई थी
गड्ढा कब से है ये? बहुत दिन से है, बहुत दिन से है। यहाँ ऐसे रोज गिरते थे यहाँ से। पहले भी हुए ऐसे? हाँ, रोज गिरते थे यहाँ। कभी शिकायत वगैरह नहीं की इस गड्ढे की? कल तो ये शिकायत करी, जब मर्डर है जब शिकायत है कि नहीं कर कछु ना हो मर्डर मानती है इसको आप? और क्या मर्डर ये जई की वजह से गड्ढा की वजह थी और का मर्डर ये एक्सीडेंट हुआ बेटा। ऐसे गड्ढे अभी और भी है इसी तरीके से चौराहे पर, उनके बारे में जानकारी है आपको? नहीं, हमें कोई जानकारी। बाबा क्या नाम है तुम्हारा? भगवान लाल। क्या हुआ था दोपहर में यहाँ पर? अरे यहाँ पर एक स्कूटी आ रही, हाँ। स्कूटी में बच्चे थे, 2 बच्चे और 2 औरत, एक अम्मा थी और एक आदमी था, वो चला रहा था स्कूटी पर? स्कूटी पर। हाँ। तो इधर ना वो यहाँ गड्ढा था, तो गड्ढे से एकदम जंप खा गया। हाँ। जंप खाने के बाद बुढ़िया लड़क गई, तो वो कितने पहिए के नीचे आ गई। तो उम्र दराज थी महिला? हाँ, ज्यादा उम्र की थी। देखिए, जब मैं यहाँ आई हूँ कल की घटना से संबंधित लोगों से जब मैंने बात की तो एक व्यक्ति मुझे मिले जिनका नाम जीतू है। जीतू जी, क्या हुआ था कल यहाँ पर? अरे ये गड्ढे से जो है गाड़ी छुट गई उनकी, उसके बाद जो पीछे से बस जा रही थी उसके टायर के नीचे आ गए, उठ गए, उनको ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। कौन कौन था स्कूटी पर? वो मियाँ बीबी और बच्ची भी थी साथ में। ये बसें लगातार आती हैं यहाँ पर, क्या इस चीज के लिए या फिर इस गड्ढे को लेकर कभी कोई बात? अरे कई बार एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे, कई बार लोगों गिरे भी हैं यहाँ पे आके। कभी किसी जिम्मेदार अधिकारी को अवगत कराया? अरे काफी लोगों से कहा भी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी आपने कहा कि देखो पल्ली साइड का रोड भी है, उधर साइड का देखो क्या रोड बनाया थाने वाला गोविंद नगर का, जो थाने के लिए जाते हैं, देखो ना गेट नंबर 3 की तरफ जाते हैं, रोड देखा है आपने कैसा बना हुआ है, उसको देखो ना आप। ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी चल रहा है, हालांकि चल रहा है, कोई नहीं चल रहा, सब पूरा रोड फूटा पड़ा है, वो देखो ना वहाँ जाके कितना भयंकर फूटा पड़ा है वहाँ पर रोड। अभी आपने कहा इसको खुद आप लोगों ने भरवाया? हाँ, मैंने भरवाया, पैसा खर्च मैंने किया है इसमें। निगम का कोई अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके? नहीं, दरोगा जी खड़े हुए थे, दरोगा जी ने खुद, मैंने कहा दरोगा जी आप पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, दरोगा जी आप जो है खड़े होकर बनवाइए, वो दरोगा जी ने बनवाया है, खड़े होकर पैसा मैंने खर्च किया। जिम्मेदार किसको मानते हैं इस घटना में? अभी तो यही है PWD वाले, ये नगर निगम वाले, ये लोग देखेंगे, ये तो जो चल रहा है यहाँ का। अभी तक कोई संज्ञान लेने नहीं है? कोई नहीं आया है, कौन आता है। देखिए, जन्मभूमि के पास पोतराकुंड रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पोतराकुंड मार्ग है ये, और सड़क के बिल्कुल बीचों बीच ये आपको गड्ढा दिखाई दे रहा होगा। मोस्टली यहाँ से जितने भी लोग गुजरते हैं, निकलते हैं यहाँ से, तो उनको डेली की परेशानी जो है वो यहाँ से झेलनी पड़ती है। अगर बात करूँ तो मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वैसे तो चल रहा है, लेकिन इतनी धीमी गति से चल रहा है कि जब तक वो यहाँ तक पहुँचेगा, जब तक इन गड्ढों तक पहुँचेगा, तब तक और भी घटनाएं जो हैं वो होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लगातार मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से कितने गड्ढे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि लोगों ने अपने पैसों से उस गड्ढे को तो भर दिया, लेकिन फिलहाल जो अभी और भी गड्ढे इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, उनको भरने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अभी भी अधिकारी जो है वो गहरी नींद में सोए हुए हैं या उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। देखिए, तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात तब हो जाती है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिनके दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु जब यहाँ पहुँचते हैं, तो उनको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस तरीके के हालात जो हैं वो जब यहाँ देखते होंगे तो सोचते होंगे खुद कि किस तरीके का विकास जो है वो देखने को मिल रहा है। जब तक वो विकास यहाँ तक पहुँचेगा, तब तक बड़े बड़े हादसे जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। पोतराकुंड के नज़दीक का ये मार्ग है जहां से ये जन्मभूमि लिंक रोड जुड़ता है। जन्मभूमि लिंक रोड से सीधे आने वाले वाहन जो हैं वो इन्हीं गड्ढों से होके जाते हैं। स्कूटियां आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गुजरती होंगी। अपने आप में एक उछाल आता है क्योंकि गड्ढा जो है वो बहुत ही गहरा हो चुका है। हालांकि इनको भर दिया जाता है, लेकिन फिर दोबारा से इसी तरीके से गड्ढे जो हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं, जिससे आए दिन आम जनमानस जो है वो परेशान होता हुआ नजर आता है। और आप देख रहे हैं ये ई रिक्शा है जो कि निकल भी नहीं पा रहा, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। और इस तरीके के हालात ये जो हैं वो रोज़ाना के ही देखने को मिलते हैं। ये जन्मभूमि लिंक रोड और पोतराकुंड का मैं नज़ारा यहाँ से, ये तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रही हूँ फिलहाल। देखिए, पोतराकुंड से चल के मैं इस वक्त यादव वाले चौराहे पर आ पहुंची हूं और यहां पर तो समझ पाना ही मुश्किल है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि
अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे से, अगर मैं जहाँ तक मैं अपना हाथ पहुँचा पा रही हूँ वहाँ से दिखाऊं, वहाँ से लेकर के और सीधा आपको रूपम तक, यहाँ से सीधा रूपम तक इतने गड्ढे हैं कि अगर आम जन मानस से मैं बात करूं, आम लोगों से मैं बात करूं, तो स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति मैं कहूँगी एक तरीके से कि इन सड़कों की बनी हुई है। बड़े हादसे होना, डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ हादसे जो है वो रोज़ाना के देखने को मिलते हैं। कल मैं एक टूरिस्ट बस आ रही थी, उसके पीछे स्कूटी पर एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे आ रहे थे। वहाँ पे छोटा सा गड्ढा था, तो उससे उछल के वो लेडी गिरी थी तो जो ड्राइवर था बस वाला, उसने बैक गियर डाला था, तो बैक गियर डालते ही वो लेडी जो थी वो उसके नीचे आ गई थी और उसका सर बिल्कुल धड़ से अलग हो गया था और एकदम दूर जाके छिटक गया था। ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। बहुत गंभीर हादसा हुआ था ये जो यहाँ पे बहुत बोलिए। ये जो यहाँ पर इस तरीके से बसों का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ पे आना जाना हो रहा है, आवागमन है, ये छोटे बच्चों के लिए, यहाँ पे जो लोग चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति हो चुकी है कि हम लोग रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं। मतलब यानी यहाँ के जो आम लोग हैं वो परेशान हैं इन बसों से। हाँ जी, बसों से जो इतना ट्रैफिक है, जब से ये पुल बना है ना, गोविंद नगर वाला पुल, उसके बाद इतना ट्रैफिक हो गया यहाँ से कि जिसके भी छोटे बच्चे ऑन रोड पे, जिसका घर है, वो निकलना मुश्किल हो गया। इवन हम भी नहीं निकल पाते यहाँ से, इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है। गड्ढा भी जिम्मेदार इसमें माना जा रहा है, क्योंकि वो जो गड्ढा नहीं होता, तो समझिए कि एक था ही कि उसकी लिखी थी, वरना देखो हस्बैंड को और बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ था। वो एक मतलब स्कूटी से गिरी और बस का बैक खोना हुआ और वो एकदम से आना हुआ उसमें। गड्ढा जो था वहाँ पे बहुत पहले से बना हुआ था। वो कह रहे हैं ज्यादा मेजर गड्ढा भी नहीं था, इसी टाइप का था जैसे ये हो रहा है। ऐसे लोग पहले भी गिर चुके हैं, लोगों ने बताया। नहीं, ये पहली बार ही ऐसा हादसा हुआ है। हादसा तो पहली बार ही हुआ है, बट इस तरीके से जितना यहाँ ट्रैफिक है तो रोड को सुचारू रूप से, मतलब जैसे पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। अब इतनी बड़ी इंसिडेंट हुआ है, वो लेडी बेचारी जिसकी 35 अप्रॉक्स एज थी, उसके साथ इतना भयानक हादसा हो कि हमारी आत्मा तक, रूह तक हिल गई। जो स्थिति हमने जो मंजर देखा था, ऐसा लगा कि पूरे रोड पे कुचल के वाहन उसके सर के नीचे से जा रहे थे। वो स्थिति बहुत दयनीय, और मतलब उस छोटे से बच्चे का, जो एक छोटा सा बच्चा उसका था, तो सोच के ही मतलब ये समझिए हमें रात भर भी नींद नहीं आई कि क्या स्थिति हुई थी। इतनी छोटी बच्ची होगी, 5-6 साल की। 5-6 साल की बच्ची ने ये स्थिति देखी, क्या गुजरी होगी उस बच्चे। बस ये बहुत अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्या किसी के साथ ना हो, नवरात्रि के पहले दिन ही सोचो, वो शायद ये इंसिडेंट कभी अपनी लाइफ में बच्चा नहीं भुला सकता, ना उसका हस्बैंड ना हो। अच्छा नहीं हुआ, बहुत खराब हुआ। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या ये जो गड्ढे हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आज दिन गड्ढे हो रहे हैं, रोज गाड़ियाँ पलटती हैं। ये देखो क्या हो रहा है, रोज गाड़ियाँ, रिक्शा सब पलट जाते हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर। कोई सुनवाई नहीं, कोई देखभाल नहीं है। जन्मभूमि के पास के सारी गेट नंबर 3 है ये। क्या कभी इनके लिए कोई शिकायत वगैरह नहीं की गई है? कोई देखभाल ही नहीं है कोई। आप देख रही हो, आप लोग शिकायत करते हैं इनके लिए कि परेशानी करते, कोई सुनवाई नहीं करता है, क्या करें। कोई सुनवाई नहीं होती। किससे शिकायत की है? थाने वाले भी है, बगल में थाना भी है, बगल में चौकी भी है, सब चीज दिख रही है। नगर निगम को या किसी को, अधिकारी को? सब जाते हैं, आते नहीं है, सब देखते हैं खूब कि क्या हो रहा है अभी। कल की जो घटना हुई है, एक महिला खत्म हो गई, उसके बारे में तो आगे हुआ है, उस टाइम में था नहीं, उस टाइम में यहाँ पर जानकारी है आपको? हाँ, इतनी जानकारी है कि महिला खत्म हो गई है। गड्ढे की वजह से ही वो महिला, गड्ढे की वजह से, गड्ढे में आ गई है, वो गाड़ी पलट गई, ये हुआ है। ये जो बसें यहाँ पर आती हैं, ये गड्ढे यहाँ पर हो रहे हैं, इतनी सारी समस्या है, कभी इन चीजों के लिए सवाल नहीं उठाए आप लोगों ने? वो जाते नगर निगम वाले सब देखते नहीं है क्या, तो कुछ करे, कोई गड्ढे भरवाए इनको, कोई भरवाता ही नहीं, क्या करा जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे नगर निगम को, कोई मैसेज देना चाहेंगे? अब क्या देखें, मगर नगर निगम वाले खुद देखने वाले हैं, खुद सोचते हैं, खुद रोज आते हैं, सब देखते हैं खूब। चलिए मैं आपको आगे दिखा देती हूँ थोड़ा सा, कि मैं एक सामने आपको दिखाई देगा श्री कृष्ण जन्मस्थान लिखा हुआ है, और ये वो है गेट नंबर 3 का मार्ग है, जहाँ पर आपको शाम के टाइम पर तो बहुत सारी बसें खड़ी दिखाई देंगी। और ये यहाँ डेली इतने श्रद्धालु जो हैं वो पहुँचते हैं, डेली इन्हीं सड़कों से पैदल चलने वाले श्रद्धालु हो, एक नेगेटिव मैसेज लेकर वो जो यहाँ से जाते हैं। और आम जो यहाँ के लोग हैं, आम जनता जो है, उनको तो ये इन सब चीज़ों का डेली की आदत सी हो गई है, क्योंकि ये जो आपको सड़क की स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी, बस से बदतर स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। सामने एक बार बोर्ड दिखा दीजिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान, और गेट नंबर 3 का मार्ग है ये। कहने को पर्यटन
को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, बहुत सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे भी आ जाती है, अगर इस चीज का सवाल पूछने हम अधिकारियों के पास जाएंगे तो उनका कहना ये हो जाएगा कि ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कब तक वो काम यहाँ तक पहुंचेगा, क्या अभी और लोगों की इसी तरीके से और घटनाएं देखने के लिए प्रशासन बैठा हुआ है? क्योंकि कल एक जो घटना यहाँ पर घटित हुई, जन्मभूमि के पास जो बाहर ई रिक्शा लेकर खड़े होते हैं, श्रद्धालुओं को उनके वाहन तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो लोग हैं। क्या नाम है आपका? विनोद जी, यहाँ पर जिस तरीके से गड्ढे हुए हैं, पता चला हमें कि काफी सारे रिक्शे जो है वो पलट चुके हैं। यहाँ पर पलटे आते हैं, राधे पलटे आते हैं। यहाँ पर काफी बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं और कल तो मौत हो गई गड्ढे के चक्कर में। बाइक से औरत गिर गई, मौत हो गई थी तुरंत। ये बस खड़ी हुई है, ये बस से कल मौत हुई है। ये गड्ढों के चक्कर में रोड बड़ा बेकार रोड है यहाँ से, लेकिन यहाँ ये जन्मभूमि से पूरा पीछे का रोड बिल्कुल बकवास रोड हो रहा है। तुम देख सकते हो, रोड देख लो, गड्ढे से कौन से देख सकते हो, गड्ढे बहुत हो रहे हैं यहाँ पर। इसको तो सही होना चाहिए, रोड बनना चाहिए कायदा से। तुम देख लो, मेन जगह पर इतने गड्ढे हो रहे हैं। आए दिन रिक्शे गिरते हैं, आए दिन गिरते रहते हैं, गाड़ी पलटे जाती है। भी हुए हैं, चोट बहुत से घाटू पे फ्रैक्चर करके बैठे हुए हैं बाइक वाले, ये गाड़ी वाले, चैरिटरी वाले। हमको पलट जाते हैं, क्या कह रहे भैया? ई रिक्शा पलट जाते हैं यहाँ। रिक्शा चलाते हैं? हाँ, ई रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा पलट जाते हैं यहाँ। आए दिन पलटते रहते, फिर रिक्शे वाले को दोष देते, पलट दी माल लगा देते लोग, मगर गड्ढे देखो यहाँ। कभी भरा रिक्शा भी पलटा है क्या? हाँ, भरा रिक्शा तो गड्ढे में पलटता है। हाँ, गड्ढे बहुत है यहाँ। आप देख सकते हो, श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है राधे, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो तो हमसे क्या कहेंगे भैया कि गड्ढे इतना हो रहा है, वो भी कहते हैं भैया लग गई, या दवाई दबानी पड़ती है, ले आनी पड़ती है डॉक्टरों के पास। कभी मार भी लगा देते श्रद्धालु हम लोगों में, पर गड्ढे जैसे हो रहे हैं, क्या करे, पलट जाती है वो। यानी सरकारी गड्ढों में आपको समस्या झेलनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हैं आप कि गड्ढे इतने हैं कि जो श्रद्धालुओं को लेकर ई रिक्शे वाले आते हैं तो इनको भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार श्रद्धालुओं के द्वारा मार भी खानी पड़ जाती है। इस तरीके का माहौल जो है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास का बना हुआ है। आगे आपको लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी जिस बस से जो कल ये घटना घटित हुई है, वो बस अभी भी थाना गोविंद नगर के बाहर खड़ी हुई है और लगातार हालांकि कार्यवाही चल रही है। देखना यह है कि किस तरीके की कार्रवाई इसमें हो पाती है, क्या गड्ढा मुक्त श्री कृष्ण जन्म स्थान का मार्ग हो पाता है, कब तक हो पाता है, ये एक बड़ा सवाल। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पीछे महाविद्या कॉलोनी शहर का सबसे पास इलाका है। यहाँ पर बसें प्रतिबंधित है, जगह जगह पर पुलिस ने एंट्री मार्ग बना रखा है। इसके बाद भी 200 से लेकर 250 निजी बसें कॉलोनियों में आ रही हैं। बैरियर पर पुलिस की ड्यूटी होने के बाद भी निजी बसों को बिना किसी रोक टोक के प्रवेश दिया जा रहा है।